स्मरण। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। परम पिता को नमन है जो हमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। साथ में आप सभी न्याय दर्शन के सत्र में उपस्थित होने वाले विद्वानों और बुद्धिष्टों को मेरा अभिवादन है। बढ़िया है, हम न्याय दर्शन के प्रकरण के बाद एक एक प्रकरण अध्ययन करते जा रहे हैं। आज मैंने सोचा था समीक्षा पे कुछ काम किया जाए, लेकिन मन नहीं मानता। मन हमेशा कुछ नया जानने, सुनने, पढ़ने को चाहता है। तो फिर मैंने कहा कि पूरा प्रकरण जब हो जाए, द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय पूरा हो जाए, तभी हम फिर समीक्षा पर एक कक्षा लेंगे। तो इसलिए विचार में बदलाव हुआ। अब हमें तृतीय अध्याय के द्वितीय आह्निक में प्रवेश होने का अवसर मिलेगा। तो 4 प्रकरण पूर्व सत्र में हमने पढ़ा था, आत्मा, शरीर, इंद्रिय और अर्थ। अब आगे के प्रकरण में हम बुद्धि प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इस तरह 12 प्रमेय होते हैं। 4 प्रमाणों से 12 प्रमेयों को हमें जान लेना चाहिए। और 4 प्रमाणों के साथ जो 16 पदार्थ है, प्रमाण प्रमेय 2 को हटा दें तो 14 अन्य पदार्थों को भी 4 प्रमाणों के साथ संयोजित करके हमें 12 प्रमेयों को जानना है। अगर कोई एक शब्द से आपसे पूछे न्याय दर्शन का सार क्या है, कि 14 पदार्थों से, जिनमें प्रमाण 4 विद्यमान हैं, तो उन 14 पदार्थ, प्रमाण प्रमुख 14 पदार्थों से 12 प्रमेय को जानना ही न्याय दर्शन का विषय है। चलिए अब देखते हैं आज का प्रकरण। आज हमें कुछ नया बिंदु मिलेंगे। बढ़िया आज का ज्ञान विज्ञान परक विचार रहेगा। आज का प्रकरण बड़ा उपयोगी भी है। देखिए आज के प्रकरण में हमें पढ़ना है बुद्धि के अनित्यत्व। ये एक सिद्धांत है, बुद्धि के अनित्यत्व नामक प्रकरण या बुद्धि का अनित्यत्व प्रकरण। विजय जी अपना माइक बंद कर दीजिए। हाँ, सभी सज्जन अपनी माइक बंद कर दीजिए। आचार्य जी, इसमें एक सूत्र में आपने जिसमें 7 पॉइंट लिए, इसमें नंबर 2 पॉइंट है, 1 के बाद 3 लिख दिया है आपने। शायद उसको जरा आप पढ़ाएंगे तो फिर आप देख लेना उसको। कहाँ पर? तो दूसरा जो सूत्र लिया है ना, इसका दूसरा या तीसरा, जिसमें 7 पॉइंट्स बनाए ना आपने, जिसके 7 पॉइंट्स बनाए आपने, पहले नंबर के बाद तीसरा आ गया, दूसरा मिसिंग है। काउंटिंग गलत हो गई है वो थोड़ी। चलिए बढ़िया है, आपने विषय प्रतिपादित किया। अब बड़ी खुशी है, हाँ, हमें बड़ी खुशी है। जो सीट आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रहा हूँ, तो इसलिए आप बंद कर दीजिए विजय जी का माइक, ये बंद नहीं कर रहे। ऑपरेटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। मैंने तैयार किया और बैठा, बना लिया। तो इस तरह कई बार विसंगतियां हुई है। अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो मैटर देना है टाइप करके देना है, तो सारा श्रेय तो वेद संस्थान को जाता ही है। चलिए अब देखते हैं तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय द्वितीय और बुद्धि के ये अनित्यत्व प्रकरण है। कोई सब्जेक्ट है। आवाज कहाँ से आती है? विजय जी हैं, उनका माइक खुला हुआ है। देखता हूँ।
कई बार उनको सुना नहीं पड़ता होगा। तो विजय जी अपना माइक बंद करिए प्लीज। मैं देखता हूँ, कर दे। हाँ, हाँ। वो लगता है सो गए हैं, वो तो खर्राटे भर रहे हैं। अब चलिए। बंद किया है। नींद आई है। हाँ, कोई नहीं। अब आप सभी तृतीय अध्याय के द्वितीय आन्निक निकालिए। बजाज साहब के लिए पृष्ठ संख्या है 377। बजाज साहब मिल गए। 377 पृष्ठ निकालिए। तो उसमें एक संस्कृत की पंक्ति है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर सूत्र को पकड़ेंगे। परीक्षितानि इंद्रियाणि अर्थाश्च, इस तरह एक पंक्ति है। तो इंद्रियाणि, हमने इंद्रियों की परीक्षा कर ली। इन इंद्रियों के बारे में आचार्य जी कुछ। सूक्त कौन सा सूक्त है, सूत्र कौन सा है? हाँ, सूत्र नंबर 1 है। अच्छा, एक है, ठीक है। 376 नंबर पृष्ठ है, लेकिन ठीक है। उससे ऊपर कुछ संस्कृत पंक्तियां लिखी है, तो ठीक उसको मैं पढ़ लेता हूँ रुचि के लिए। अब सूत्र बाद में लूंगा, अभी वो संस्कृत पंक्तियां। सूत्र तो कर्म आकाश वाला ही है ना। हाँ बिल्कुल। हम्म। तो परीक्षितानि इंद्रियाणि। वात्स्यायन जी की पुस्तक में 180 पृष्ठ है। हाँ, 180 पेज देख लीजिए, जैसे माता जी कहती हैं। तो इंद्रियाणि परीक्षितानि, इंद्रियों के बारे में हमने कुछ विशेष अध्ययन किया। पहले तो प्रथम अध्याय में, प्रथम आन्निक में थोड़ा पढ़ा था, और फिर कुछ इस प्रकरण में, तृतीय आन्निक के प्रथम प्रकरण में कुछ अध्ययन किया, तृतीय अध्याय के प्रथम आन्निक में। फिर इंद्रियाणि अर्थाश्च, और अर्थों के बारे में, उनके ग्राह्य विषयों के बारे में हमने कुछ अध्ययन किया। बुद्धेरिदानीं परीक्षा क्रमः, इदानीं परीक्षा क्रमः बुद्धेः, अब बुद्धि का परीक्षा क्रम शुरू हो रहा है, यानी बुद्धि पर कुछ विशेष अध्ययन हम करेंगे। इस तरह अब देखते हैं, बुद्धि पे विशेष अध्ययन करने का विचार है। सा किम अनित्या नित्या वेति, वह बुद्धि क्या नित्य होती है या अनित्य होती है? कुतः संशय, अनित्य होती है इस तरह जानना चाहिए। फिर कहा कुतः संशय, ऐसा संशय आपके मन में क्यों उत्पन्न हो गया कि बुद्धि अनित्य है या नित्य है? अब बुद्धि से पहले एक विषय में क्लियर कर देना चाहता हूं, जो सीट आपको मिली है उसमें देखिए, बुद्धि रूपलब्धिर ज्ञानमित्यनर्थांतरम। यहां से जब न्याय दर्शन हमने शुरू में पढ़ा था, 1:15 में एक सूत्र आता है, बुद्धि रूपलब्धिर ज्ञानमित्यनर्थांतरम। देशांतर का मतलब अन्य देश, अर्थांतर का मतलब अन्य अर्थ, और न अर्थांतर अनर्थांतर, जिसमें अन्य अर्थ होता ही नहीं है, यानी अन्य अर्थ कुछ होता ही नहीं है, केवल ही पर्यायवाची शब्द है। बुद्धि के कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं। उपलब्धि को बुद्धि भी कहते हैं, न्याय दर्शन के क्षेत्र में, सब जगह नहीं। बुद्धि का न्याय दर्शन के प्रकरण में कहीं कहीं उपलब्धि का अर्थ भी लेना है, कहीं कहीं ज्ञान अर्थ लेना है, तो कहीं कहीं बुद्धि का बुद्धि अर्थ ही रखना है। बुद्धि यानी अंतःकरण के अवयव। तो तीन जो अर्थ है, ये बुद्धि के विविध परिप्रेक्ष्य में लिए जा सकते हैं। इस तरह ये क्लियर होना चाहिए आपको, तब फिर बुद्धि की हम परीक्षा करेंगे। तो इसलिए न्याय दर्शन के सूत्र संख्या इतने में हमने अध्ययन किया था, ज्ञान को न्याय दर्शन में कहीं बुद्धि शब्द से कहा जाएगा, तो इसलिए ये ज्ञान है, कहीं उपलब्धि में इसका प्रयोग होता है। देखते हैं इस प्रकरण में बारी बारी से तीनों का प्रयोग होगा, ज्ञान का, उपलब्धि का और बुद्धि का प्रयोग देखते हैं। अब 3:2:1 में वैसा सूत्र मिला, कर्माकाश साधर्म्यात् संशयः, कर्माकाश साधर्म्यात् संशयः। कर्म और आकाश, इन दोनों को मिलाने से कर्माकाश। तो कर्म च आकाशस्य कर्माकाशो तयोः साधर्म्यात् संशयः।
कर्म और आकाश इन दोनों के साथ साधर्म्य होने से, किसके साधर्म्य होने से? बुद्धि के साधर्म्य होने से अब हमें संशय होने लगता है कि बुद्धि जो है वो नित्य है या अनित्य है, क्योंकि कर्म जो है वो अनित्य है। क्योंकि कर्म कहाँ रहता है? कर्म अपने में तो नहीं रहता, किसी द्रव्य में रहता है। और जब द्रव्य में रहता है तो द्रव्य निश्चित रूप से विनाश धर्मी है, तो इसलिए ये विनाश का प्रमुख कारण कर्म ही है। कर्म यानी क्रिया। ये न्याय वैशेषिक साहित्य में कई बार कर्म शब्द क्रिया के अर्थ में समझना होता है, तो इसलिए यहाँ की परिभाषा यही रहने दीजिए। तो कर्म जो कहा ये क्रिया कही, जैसे कोई भी पदार्थ है उसमें क्रिया होती है और उसमें गुण होता है, और वह पदार्थ जिस पिंड का है, जिस पांच भूतों में से जिस भूत का है, तो उस भूत के धर्म उसमें होते हैं। तो क्रिया जो निरंतर स्लो मोशन से क्रियाएं कहीं होती है, तीव्र मोशन से क्रियाएं होती है, तो इसलिए वही क्रिया ही क्या करते हैं? संयोग और वेग और वियोग, इन तीनों कारणों से उस पदार्थ को नष्ट कर देते हैं। तो स्वयं भी नष्ट हो जाती है क्रिया, साथ में वो पदार्थ भी नष्ट हो जाता है। हमारा शरीर चल रहा है तो निरंतर इसमें क्रियाएं हो रही है, कैसे बच्चे थे, कैसे बड़े हुए और कैसे बूढ़े होंगे, ये क्रिया निरंतर चलती हुई हमें मार डालती है। तो इसलिए क्रिया अनित्य है। कर्म जो कहा ये क्रिया का वाचक है। ये न्याय और वैशेषिक दोनों शास्त्रों में इस तरह प्रयोग होता है। तो कर्म के समान माने तो कर्म अनित्य है। कर्म यानी क्रिया, क्रिया अनित्य है। तो जब अनित्य है तो इस तरह बुद्धि के साथ इसका सामंजस्य है, क्योंकि कर्म को हम पकड़ नहीं सकते। हम जैसे स्पर्श करते हैं तो कर्म भी एक पदार्थ है। जब पदार्थ है तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस तरह पांच गुण विद्यमान होते हैं। भले ही हमारा गंध गुण प्रमुख है, कुछ तो उसका अनुभव हमें होना चाहिए, कुछ तो अनुभव स्पर्श के योग्य होना चाहिए, स्पर्श गुण जब उसमें है। लेकिन कर्म स्पर्श में आते ही नहीं, केवल अनुभव में आता ही, क्रिया अनुभव में आती है। तो इसीलिए जब स्पर्श नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है ये जो बुद्धि है, बुद्धि यानी जो ज्ञान है, यहाँ ज्ञान लेना पड़ेगा। जो ज्ञान है वह ज्ञान निश्चित रूप से अनित्य है। और फिर आकाश को देखते हैं। आकाश, ये तो महाकाश की बात ही कही जा रही है। विशेष परिस्थिति में कहीं भूताकाश का कथन होता है, ज्यादातर आकाश कहते ही महाकाश का ग्रहण हो जाता है। तो भले ही आकाश कहे, महाकाश कहे, भूताकाश कहे, कुछ भी कहे, तो ये स्पर्श के योग्य नहीं है, क्योंकि ये एक आयतन है, एक आकार है, काल्पनिक रेखा है। हम अपने ढंग से ये हमारे यहाँ तक भूताकाश है, इसके बाद के जो आकाश है जो हमारी पहचान में नहीं है वो सब महाकाश के क्षेत्र है। तो इस तरह हम अपने हिसाब से कल्पना करते हैं, फिर भी वो आकाश पकड़ में नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो आकाश नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता है। ये महाकाश की बात चल रही। तो महाकाश के समान ये जो ज्ञान है वो भी पकड़ में नहीं आता है। जो ज्ञान है हमारे अंदर उसको कोई पकड़ के कोई नहीं देखा पाता, लेकिन केवल अनुभव में आता है। हमने इस विषय को नहीं जाना था, इस विषय को जान लिया, उस हिसाब से हमने जैसा ज्ञान है इस हिसाब से कार्य किया, इस तरह हमारा अनुभव होता है। तो वह जो ज्ञान का विषय है, ज्ञान तो है, लेकिन जो ज्ञान का विषय है वो आकाश के समान नित्य है, क्योंकि आकाश को छू नहीं सकते, ज्ञान को छू नहीं सकते। या कर्म यानी क्रिया के समान अनित्य है, क्योंकि क्रिया को छू नहीं सकते लेकिन क्रियाएं होती है, और ज्ञान को छू नहीं सकते और ज्ञान में क्रियाएं होती है। तो निश्चित रूप से ये अनित्य है, क्रिया के समान, या आकाश के समान नित्य है। अब संशय उत्पन्न होने लगा है। तो यहाँ कुछ ज्ञान का विषय है, आगे चर्चा करने के बाद फिर बढ़ेंगे। तो ज्ञान दो प्रकार के प्राणी के अंदर ज्ञान होता है। सभी प्राणियों में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान है स्वाभाविक ज्ञान और एक ज्ञान है नैमित्तिक ज्ञान। नैमित्तिक निमित्त विशेष आने पर उस ज्ञान को वो ग्रहण करता है, और जब तक उस ज्ञान का अभ्यास करता है, जब तक उस ज्ञान के साथ जुड़ा रहता है,
ज्ञान को परिमार्जित करता रहता है। जो नैमित्तिक ज्ञान है उसको वो फल देता है, और जैसे अभ्यास छूट जाता है, परिमार्जित करना वो छोड़ देता है, फिर जो नैमित्तिक है, जो बाहर संस्पर्श से ज्ञान आता है, वो नष्ट हो जाता है। उदाहरण आपके सामने, ठंड का मौसम में आपने गीजर का पानी गर्म कर दिया, बस 15-16 टेम्परेचर पहले था, और जैसे आपने गर्म किया तो जबरदस्त टेम्परेचर आ गया 80-90, तो आप बड़े आराम से नहाए। लेकिन जैसे गीजर के स्विच आप बंद किए तो धीरे धीरे जो बाहरी टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर से वो फिर पानी कन्वर्ट हो गया। तो तात्पर्य ये हुआ, जैसे आपने बिजली की स्विच बंद कर दिया तो उसके कारण से जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में आया, यानी उसी तरह जब अभ्यास नहीं करेंगे तो सारा जितना ज्ञान आपने ग्रहण किया, कितने दिन हमारे साथ लगे, अभी 80-81 क्लास चल रही है, ये 81 क्लास का जो ज्ञान मिला, ये सारा ही नष्ट हो जाएगा पल भर में, क्योंकि ये ज्ञान हमारा स्वाभाविक ज्ञान नहीं, ये नैमित्तिक ज्ञान है। किसी ग्रंथ से, किसी अनुभव से, किसी आचार्य से, किन्हीं पूर्वाचार्यों से, किन्हीं परंपराओं से ये ज्ञान हमें मिला हुआ है। तो हमारा सारा श्रम, आप समझ लेना, बिल्कुल ये सारा श्रम कांच के घर के समान है और पता नहीं कब टूट जाए। तो इस तरह हमारा जो ज्ञान है ये नैमित्तिक ज्ञान है। फिर स्वाभाविक ज्ञान क्या है, प्रश्न उठ के खड़ा होता है। तो स्वाभाविक ज्ञान है कि मुझे निरंतर सुख मिले, सुख के प्रतिबंधक जिसे दुख कहा जाए वो हट जाए, और जब तक आपकी होश है तब तक ये ज्ञान आपके साथ विद्यमान रहेगा। ये स्वाभाविक ज्ञान है, ये कभी नष्ट नहीं होगा बिना अभ्यास किए। आप कुछ भी करें, जब से आप पैदा हुए तब से लेके मृत्यु, जब तक होश है आपके पास, तब तक ये ज्ञान नष्ट नहीं होता है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। अधिकाधिक सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो। तो इस तरह इसको कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान। ये जीवात्मा का नित्य है, ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, और जो उसके अंदर विद्यमान सारी संभावनाएं विकसित हो जाती है। जीवात्मा के अंदर अनेक गुण है, जब सभी विकसित हो जाते हैं तो उसको पूर्ण रूप से सुख का अनुभव होता है, और उसी को मुक्ति सुख कहते हैं, और सारे जो दुर्गुण हैं वो नष्ट हो चुके होते हैं। तो अब जिस ज्ञान की चर्चा चल रही है बुद्धि शब्द से, ये नैमित्तिक ज्ञान है जो निमित्त विशेष से ग्रहण किए हैं। अब देखते हैं, इस सूत्र को पढ़ते हैं, हिंदी भाष्य को। कर्म यानी क्रिया और आकाश, इन दोनों के साथ स्पर्शवत्व। स्पर्शवत्व का क्या अर्थ है? ये दोनों जैसे स्पर्श नहीं किए जा सकते वैसे, तो स्पर्शवत्व संबंध दिखाई पड़ने के कारण बुद्धि अर्थात नैमित्तिक ज्ञान, इसलिए ब्रैकेट डाला क्योंकि ग्रंथकार ने इस नैमित्तिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने अपने तरफ से किया, तो इसलिए मैं अपना बचाव किया। नैमित्तिक ज्ञान नामक प्रमेय में संशय उत्पन्न होता है। इसे स्पर्श धर्मी कर्म के समान नित्य माने या स्पर्श धर्मी आकाश के समान नित्य माने। भैया साहब समझ में आया सूत्र? भैया साहब को थोड़ा थोड़ा आया। इसमें कोई कठिन है ही नहीं। इसमें दो प्रकार के आपने ज्ञान बताए। हाँ, एक नैमित्तिक ज्ञान और स्वाभाविक ज्ञान। स्वाभाविक तो वो है जो हमें जन्म से धीरे धीरे। हाँ, स्वाभाविक ज्ञान, हमें स्वाभाविक ज्ञान का मतलब है हमें हमेशा सुख मिले। अब इस वृद्धावस्था में 82 शायद आपकी आयु है ना, तो 82 आयु में विकासपुरी से आप पैदल आते हैं, तो आपको इसके पीछे क्या स्वाभाविक ज्ञान है कि मुझे अधिकाधिक सुख मिले, जिसको मैंने पहले अध्ययन कर लेना चाहिए था। अगर नहीं कर पाया, अभी अवसर है तो क्यों नहीं, इसको क्यों चूक जाए। तो इसलिए हमेशा हर व्यक्ति प्रयत्न करता है मुझे अधिकाधिक सुख मिले, दुख न मिले। ये स्वाभाविक ज्ञान है। बाकी जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है, जैसे अनुराधा मैडम कई बार कहती हैं मैंने पीएचडी की है, अर्थशास्त्र में इतना श्रम किया है, एक सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा क्या? शास्त्र प्रमाण देता है नैमित्तिक ज्ञान को नष्ट होने में देर ही नहीं है। तो जब तक आपने पढ़ा है, जितना अनुभव है वो कुछ दिन आपका साथ देने वाला है, आगे सब भूल जाएगा। अर्थशास्त्र, आपकी पीएचडी, सारा कुछ
और ये नैमित्तिक ज्ञान है, बाहर निमित्त से आते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके कुछ संस्कार बच जाएंगे जो अगले जन्म में आपको स्वाभाविक ज्ञान जब आप प्रवृत्त होंगे तब आपको उन संस्कारों का लाभ मिलेगा। लेकिन है सब, ये सारा अध्ययन आपका नैमित्तिक है। गुरु आचार्य अपने अनुभव जितना भी आपने ज्ञान प्राप्त किया ये सब नैमित्तिक ज्ञान है। चलिए, ये ज्ञान हम जो भी ज्ञान है स्वाभाविक हो नैमित्तिक हो, तो स्वाभाविक तो बात नहीं करते हैं यहाँ, जो नैमित्तिक ज्ञान है वो छू नहीं सकते उसको, तो उसी तरह क्रिया को छू नहीं सकते, आकाश को छू नहीं सकते। इसलिए हमें लगता है कि यहाँ संशय है। ये बुद्धि यानी जो ज्ञान है वो ज्ञान नित्य है अनित्य है। अब कुछ भाष्यकार ने अपने विचार दिए हैं, इसको शीघ्रता से पढ़ेंगे। स्वयं भाष्यकार अपनी तरफ से सूत्र की शंका का समाधान करते हुए लिखते हैं। भाष्यकार अब स्वयं लिखते हैं कि अब कोई हमारे सूत्रकार ने समाधान तो दिया नहीं, शायद आगे देंगे, तो वो अपनी तरफ से लिखते हैं, बुद्धि अर्थात नैमित्तिक ज्ञान अनित्य है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति और विनाश देखे जाने से ये सर्वदा अनित्य हैं। जितने भी नैमित्तिक ज्ञान है ये अनित्य हैं, क्योंकि उत्पत्ति विनाश देखे जाने से ये ज्ञान सर्वथा अनित्य है। तो क्यों उत्पत्ति कैसे होती है इसकी? अनुभव से, बार बार अनुभव करके बहुत कुछ आपने जाना, मार्गदर्शक से भी बहुत कुछ जाना, पुस्तक अध्ययन करके जाना, परंपरा से भी आपने पारंपरिक प्रवाहों से जाना। तो कई स्रोत हो सकते हैं, केवल ये 3-4 स्रोत नहीं है, जितने स्रोतों से ज्ञान ग्रहण करना होता है तो वो सारा ज्ञान के स्रोत नैमित्तिक स्रोत कहलाते हैं। और विनाश क्यों हो जाते हैं? अनभ्यास से। जब इसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, अभ्यास ही नहीं रहा, जब बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे, अब बड़े श्लोक मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं, तो आपको भी इस तरह आपके सिद्धांत थ्योरी सारे भूल जाएंगे। तो इसलिए अनभ्यास से, प्रमाद का मतलब लापरवाही, कोई ध्यान नहीं देना, और आलस्य से, आलस्य तो आता ही है व्यक्ति को, अपने काम के लिए समय नहीं, इस पे कौन सोचे। तो इस तरह प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबद्धनाति भारत, इस तरह गीता में आता है, जो तमोगुण आता है वो प्रमाद लाता है, लापरवाही, आलस्य और निद्रा। तो इस तरह इन वृत्तियों को उभारता है तमोगुण, फिर हमें दुख पंख में डालता है। चलिए, तो इस तरह ये भाष्यकार ने, वात्स्यायन ने अपने विचार दिए। उत्पत्ति और विनाश से युक्त होने के कारण इसमें संदेह ही नहीं है, ये अनित्य है। फिर कहते हैं न्याय दर्शन 1.1.16 में भी ज्ञान के उत्पन्न होने के बारे में हमने अध्ययन किया था। स्वयं कहते हैं वात्स्यायन, क्योंकि देखिए ज्ञान उत्पन्न होता है और हम जानते हैं जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होगा, तो निश्चित रूप से भैया साहब हमारा विनाश होगा या नहीं? हाँ, भैया साहब कहते हैं हमारा विनाश होगा। तो हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं निरंतर, जब पैदा हुए तब से हमारा विनाश का क्रम चालू हुआ। तो अब क्या प्रमाण है? युगपद ज्ञानानुत्पत्ति, युगपद ज्ञान अनुत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति होती है और अनुत्पत्ति की यहाँ बात कही कि ज्ञान की अनुत्पत्ति, एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है मन अणु परिमाण वाला होने से। इस सूत्र का अर्थ भले ही अनुत्पत्ति कहे, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति अनुत्पत्ति की यहाँ चर्चा हुई है। तो इसलिए आपको समझ जाना चाहिए, जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसकी अनुत्पत्ति हुई है, वो निश्चित रूप से उत्पत्ति वाला विनाश और अनुत्पत्ति वाला उत्पन्न को अवश्य प्राप्त होगा। तो इस तरह उत्पत्ति विनाश धर्म से युक्त है आपका नैमित्तिक ज्ञान। फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये भी हमने पढ़ा, इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से, संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ उत्पन्न की बात भी कह दी गई, और ये जो ज्ञान है ये भी आपका नैमित्तिक ज्ञान है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आर्ष ग्रंथों से आपका संबंध है, थोड़ा थोड़ा दैनिक स्वाध्याय इसमें चलते रहना चाहिए, नहीं तो विस्मरण में देर नहीं लगेगी। बाकी वयस की वृद्धि होने के कारण कम साहित्य से आपकी रुचि हो, कुछ चुनिंदा मंत्र, कुछ चुनिंदा सूत्र, चुनिंदा सिद्धांत, इन्हीं को आप बार बार अभ्यास करें। सारा अभ्यास तो संभव नहीं है,
तो इस तरह इनका संबंध है। मैंने देखा था एक निश्चलानंद सरस्वती होते हैं कहाँ पे, जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठाधीश। तो उन्होंने एक व्याकरण विश्वविद्यालय में एक व्याकरण को रखा था, विश्वविद्यालय में वो सर्विस करते थे उनके यहाँ। तो मैं गया था, वो सुबह से जब तक कॉलेज नहीं जाते हैं 2 बजे तक वो व्याकरण का रट लगाते रहते। तो इस तरह, क्योंकि उनको भूल जाएगा। तो उनका ये कथन था, नाम तो नहीं बताऊंगा, थे अच्छे व्याकरण, तो हमेशा उसका पारायण करते रहते थे सूत्रों का, कुछ ना कुछ जोर जोर से आवाज लगाकर। मैं एक बार गया था, उनको देखा। तो बस यही तात्पर्य है। अब बड़ा दुख है कि हमने जितना अध्ययन किया उनको विनाश होने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए 3-2-2 पे चलते हैं और कुछ इसमें बताएंगे हमारे सूत्रकार। विषय प्रत्यभिज्ञानात्, विषय प्रत्यभिज्ञानात् 368 बजा साहब। तो इसमें इस सूत्र में क्या कहा कि विषय प्रत्यभिज्ञानात्, रूप रस गंध स्पर्शादि विषयों की पहचान हो जाने से यह सिद्ध होता है कि बुद्धि नित्य है कि बुद्धि अनित्य है। बुद्धि नित्य है, पूर्व पक्षी का विचार है। पूर्व पक्षी ने, ये सिद्धांति का विचार था, उन्होंने सिद्धांत प्रतिज्ञा वाक्य रख दिया। अब पूर्व पक्षी ने आपने विचार किया कि नहीं नहीं, आपने जो कहा बुद्धि अनित्य है, ज्ञान अनित्य है, हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? अब बुद्धि शब्द का आपने जो अर्थ लिया है नैमित्तिक ज्ञान, इस अर्थ को हम ग्रहण नहीं करते। तो अब हम बुद्धि का अर्थ अंतःकरण का अवयव लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपने कहा कि बुद्धि का अर्थ ज्ञान है उसको हम लेंगे, ऐसा नहीं है। बुद्धि का अर्थ अंतःकरण का अवयव हम लेंगे और इसका अर्थ करेंगे। क्या करेंगे? विषय प्रत्यभिज्ञान, आदि विषय का प्रत्यभिज्ञान, ये ज्ञान कराता है, ये बुद्धि कराती है विषय का प्रत्यभिज्ञान। अब प्रत्यभिज्ञान क्या है इसको समझते हैं, पहले सूत्र देख लेते हैं। रूप रसादि विषयों की प्रत्यभिज्ञा यानी पहचान होते रहने से बुद्धि यानी अंतःकरण के अवयव विशेष को हम स्थिर, स्वभावी और नित्य मान सकते हैं। अब विषय प्रत्यभिज्ञा क्या है? प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है जिस विषय को कल मैंने जाना था उसे आज मैं जान रहा हूं, इस तरह पूर्वापर ज्ञान का प्रतिसंधान करना प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। अब बोलिए प्रत्यभिज्ञा क्या है? कि पूर्व और पर जितना भी ज्ञान हमने ग्रहण किया था, तो अब जब समीक्षा उसको आप करते हैं, कल भी मैंने ये पढ़ा था, आज भी ये पढ़ रहा हूं, और निश्चित रूप से इस विषय का मुख्य तात्पर्य यह है। यह जो आकलन, जिस बुद्धि के माध्यम से यह आकलन होता है, उस बुद्धि को आप अनित्य कैसे कह सकते हैं? वो बुद्धि कल भी थी और आज भी वही बुद्धि ज्ञान दे रही है। तो निश्चित रूप से वही बुद्धि जो है वो नित्य है। नित्य वस्तु तभी तो नित्य वस्तु के साथ नित्य वस्तु के धर्मों को वहन करती हुई वह वस्तु आकर के आज भी हमारे पास स्पष्ट हो रही है। तो ऐसी जो प्रत्यभिज्ञा से युक्त जो वस्तु है, बुद्धि है, उसको हमें नित्य मानना चाहिए। अंतःकरण का अवयव है, वो ज्ञान फ्यान कुछ हम नहीं जानते, ये तो अवयव विशेष है। और इस तरह उन्होंने कहा। और थोड़ा भाष्य, ये सूत्र को और थोड़ा खोलते हैं। बुद्धि को हम क्षणिक मान नहीं सकते, नहीं, यहाँ भाष्यकार के विषय आया। यहाँ प्रत्यभिज्ञान के बाद यहाँ भाष्यकार का विषय है, बुद्धि को हम क्षणिक नहीं मान सकते। अगर हम कहें कि कल जो जिस विषय को हमने ग्रहण किया था उसको बुद्धि का एक स्तर, बुद्धि के कई स्तर हो सकते हैं। तो एक तरह की बुद्धि ने कल के ज्ञान को ग्रहण किया था, अब आज जो ज्ञान ग्रहण कर रहा हूं ये और एक बुद्धि उस ज्ञान को ग्रहण कर रही है। तो इसलिए बुद्धि में हम कुछ भेद कर ले। अगर इस तरह सिद्धांति कहे तो पूर्व पक्षी कहता है हम सिद्धांति की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर क्षणिक माने, क्षण क्षण पर हर एक विषय के ज्ञान होने पर बुद्धि बदलती है माने, तो क्षण क्षण पर बुद्धि बनेगी और विनाश को प्राप्त होगी।
तो उन बुद्धियों से प्रत्यभिज्ञा नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब प्रत्यभिज्ञा, आज प्रत्यभिज्ञा करने हम बैठेंगे, पहले की बुद्धि तो नष्ट हो चुकी होगी, मर चुकी होगी, अपने ज्ञान के साथ नष्ट हो गई होगी। तो इसलिए हम बुद्धि को यहाँ स्थिर मानते हैं। अगर स्थिर है तो नित्य बुद्धि है, इसमें हानि क्या है? बुद्धि स्थिर बनी हुई है, उस बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान गृहीत हुआ था कल, वो ज्ञान उस बुद्धि में विद्यमान है, और आज जो नया ज्ञान हो रहा है उसी के साथ सामंजस्य बना करके इस वस्तु के बारे में हम ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसलिए बुद्धि को तो आपको नित्य मानना पड़ेगा। तो बुद्धि नित्य है, स्थिर है, तो प्रत्यभिज्ञान प्रदान करने के कारण बुद्धि को स्थिर नित्य माना जाए। इस तर्क के समाधान में क्या कहा जाएगा? यानी इस तरह पूर्व पक्षी ने अपना तर्क रखा, तो अब आपको समाधान देना है। अगर इस तरह कोई तर्क रखे विद्यार्थी, सूत्रकार स्वयं कहते हैं, तो क्या उत्तर आप दोगे? क्योंकि पहले तो आपने कहा था ज्ञान अनित्य है और बुद्धि अनित्य है। अब अगर कोई विद्यार्थी इस तरह तर्क रखे, पूर्वापर संगति से प्रत्यभिज्ञा कराने वाली बुद्धि अंतःकरण का अवयव विशेष है, तो इसलिए वो नित्य है और स्थिर है। तो अब क्या इसका समाधान होगा? सिद्धांती समाधान देता है तृतीय सूत्र में। बड़ा साहब मिला आपको? अब तृतीय सूत्र 3, 7, 9 पृष्ठ पे, साध्य समत्वाद हेतु, साध्य समत्वात अहेतु। इसमें क्या कहा? साध्य समत्व, साध्य सम की स्थिति होने से ये जो आपने पूर्व पक्षी ने विचार रखा वो अहेतु है। अहेतु यानी हेतु रहित है, कारण रहित है, निरर्थक है। अहेतु शब्द का वास्तविक अर्थ है निरर्थक है, जो बिना मतलब, जैसे आप कहते हैं बेमतलब की बात कर, तो बस अहेतु का मतलब यही है, निरर्थक है, अर्थ इसमें कुछ नहीं है। तो साध्य सम क्या है, इसको खोलते हैं। बुद्धि नित्य है, पूर्व पक्षी का यह तर्क निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? अहेतु है। यह तर्क जिस प्रकार अभी भी साध्य कोटि में है, उसी प्रकार प्रत्यभिज्ञा नामक जो हेतु दिया गया है वह भी साध्य कोटि में है। तो दो स्तर होता है, एक साध्य का स्तर, एक साधन का स्तर। जैसे बजाज साहब कहते हैं कि सूर्य में भी स्वलंत करके हैं, हाँ स्वलंत थ्योरी है बजाज साहब की, तो उसके हिसाब से कुछ क्या कहेंगे, ज्योतिष का संयुक्त पिंड, ज्योतिष का पिंड सूर्य में है और वहां जो मनुष्य है वो ज्योतिष स्वरूप है। तो इस तरह बजाज साहब का तर्क है। तो ये तर्क जो है वो साध्य कोटि में है, इसको थ्योरी कहते हैं। विज्ञान में भी थ्योरी पहले बनती है, इसके बाद फिर वेरीफाई होती है। तो अब इस तरह उन्होंने क्या कहा, बुद्धि को आप नित्य मानो, ये हम थ्योरी मान लेते हैं। अगर इस बुद्धि को नित्य माने, तर्क क्या दिया? क्योंकि इसमें प्रत्यभिज्ञा दिखाई पड़ती है, बुद्धि के द्वारा प्रत्यभिज्ञा की पुष्टि होती है। प्रत्यभिज्ञा पूर्वापर ज्ञान की संगति लगाने में एक अनित असाधारण शक्ति विद्यमान होती है बुद्धि में। पूर्वापर गृहित ज्ञान की संगति लगाने में एक असाधारण शक्ति बुद्धि में विद्यमान होती है, इसलिए बुद्धि नित्य है। तो बुद्धि नित्य है, ये एक साध्य कोटि का पदार्थ है, वाक्य है। और प्रत्यभिज्ञा से ही ऐसा हम अनुमान करते हैं, तो वह प्रत्यभिज्ञा भी एक साध्य स्तर का विषय है। अब साध्य क्या है? साधन करने, प्रमाणित करने योग्य जो विषय होता है उसको हम साध्य कहते हैं। तो अब विषय क्लियर हो गया। दोनों साध्य सम साध्य में है, यानी समान कोटि में दोनों को हमें साध्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करना है। अगर साध्य पदार्थ के रूप में, सम साध्य के रूप में दोनों हैं, तो फिर उनकी सिद्धि करनी है, साध्य से सिद्ध पदार्थ बनेगा। तो इसलिए उस पर हमें फिर वेरिफिकेशन करना है। तो इस तरह ये कहना चाहते हैं कि बुद्धि नित्य है, ये भी एक साध्य कोटि का पदार्थ है, और जो प्रत्यभिज्ञा की बात आप करते हैं वह भी एक साध्य कोटि का पदार्थ है। अब इस पे परीक्षा की जानी चाहिए। अतः प्रतिज्ञा वाक्य क्या था पूर्व पक्षी का? कि बुद्धि नित्य है
और क्या उसने इसकी पुष्टि के लिए हेतु दिया था? प्रत्यभिज्ञान कराने के कारण। बुद्धि नित्य है, हेतु क्या है? प्रत्यभिज्ञान कराने के कारण। ये दोनों ही साध्य समान रूप से साध्य कोटि में है, इसलिए अहेतु है, निरर्थक है। सूत्र समझ में आ जाना चाहिए। मेरा सब समझ में आ गया? हाँ। विज्ञान का क्या अर्थ हुआ फिर? स्मृति। हाँ। प्रत्यभिज्ञान का यानी पूर्वापर ज्ञान की सहज स्मृति। जी। हाँ। पूर्वापर ज्ञान की सहज स्मृति को प्रत्यभिज्ञा कहेंगे। अब कहेंगे कि ये दोनों यानी प्रतिज्ञा वाक्य और उसके हेतु दोनों ही साध्य कोटि के, इसलिए साध्य समत्वात् अहेतु। इसलिए दोनों ही अगर साध्य कोटि में रहे तो समाधान कैसे हो? तो इसलिए इस तरह एक तो समाधान का जो हेतु हो वो आपका किस में होना चाहिए कि आपका साध्य सिद्ध कोटि में होना चाहिए, और एक साध्य कोटि में होना चाहिए। हेतु साध्य कोटि में हो या आपका आपकी प्रतिज्ञा जो है वो साध्य कोटि में हो और दूसरा सिद्ध कोटि में हो, इस तरह होना चाहिए। बड़े आसान से हम मान सकते हैं, लेकिन दोनों जब है तो इस पर परीक्षा की आवश्यकता है, इसको सिद्धांत मान ही नहीं सकते। तो इसलिए बुद्धि जो नित्य है, आपका जो सिद्धांत पक्ष था वो खंडित हो गया, क्योंकि दोनों ही पक्ष यहाँ साध्य है। इसमें बड़ा समय लगेगा इसको सिद्ध करने में, तो ऐसा उदाहरण यहाँ ग्राह्य नहीं है, इसलिए ये पक्ष निरर्थक है। इस तरह उन्होंने किसने, हमारे जो गौतम महर्षि ने अपना तर्क दिया कि इस तरह ग्रहणीय नहीं है। अब इस विषय को थोड़ा भाष्यकार उस दिन प्रसन्न थे, उस दिन प्रसन्न होने के कारण बड़े इसमें बिंदु लिखे हैं, और यहाँ कहीं सीरियल नंबर में त्रुटि है, जैसे अनुराधा जी कहते हैं। देखते हैं इसको, अब देखते हैं भाष्यकार के अब कुछ विचार है, देखते हैं क्या कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान पूर्वापर समझ को व्यावहारिक जीवन में संयोग करना, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान करना। तो चेतन का धर्म है, परंतु जड़ तत्व बुद्धि में उसके अध्यारोप करने का यहाँ अनुचित प्रयास किया गया है। बुद्धि जड़ पदार्थ है, तो बुद्धि में ये अनुभव नहीं हो पाता है। बुद्धि तो ज्ञान को ग्रहण करके दे सकती है, लेकिन बुद्धि में ये अनुभव नहीं होता। ये कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर थोड़ी अनुभव कर रहा है कि यहाँ तो ये जड़ है, ये चेतन है, ये बुद्धि है, यहाँ सीरियल नंबर गड़बड़ है। हाँ, तो इस तरह ये अनुभव नहीं कर पाता है, बल्कि सॉफ्टवेयर हम डालें, जितना डालें तो उस हिसाब से वो ज्ञान ग्रहण करेगा। लेकिन चेतन का ये विषय सब है, तो यही कहना चाहते हैं भाष्यकार। प्रत्यभिज्ञान करना चेतन का धर्म है, परंतु जड़ बुद्धि में उसके अध्यारोप करने का यहाँ अनुचित प्रयास किया गया है। तो ये सिद्ध हुआ कि मैं चेतन हूँ। हाँ बिल्कुल, हम चेतन है, बाकी बुद्धि हमारी जड़ है, सब जड़ है। चेतन एक है और उसका एक स्वाभाविक गुण है, मुझे खुशी मिले, मुझे सुख मिले, मुझे प्रसन्नता मिले, यही है। और ज्ञान दर्शन उपलब्धि बोध ये सभी चेतन जीवात्मा के लिए प्रयुक्त होता है। ये सारा का सारा आज अनुवाद किया, मैं भी प्रसन्न था, तो इसलिए ये सारा कुछ आपको आज मिल गया, नहीं तो इसको संक्षेप भी कर लेता। तो ज्ञान दर्शन उपलब्धि बोध ये सभी चेतन जीवात्मा के लिए प्रयुक्त होता है, ये सारा क्रियापद। तो पहले जाने हुए विषय को वर्तमान समय में वही चेतन जान सकता है, न कि जड़ साधन बुद्धि। तो जड़ साधन बुद्धि नहीं जान सकती। तो इस तरह प्रथम बिंदु में उन्होंने कहा, 7-8 बिंदु उन्होंने बनाए। यदि अंतःकरण, हाँ यहाँ, हाँ एक एक में, यहाँ एक था, यहाँ 2 होना चाहिए, तो निश्चित रूप से अधिक चेतन है हमारी अनुराधा मैडम। यदि अंतःकरण के अवयव कहलाने वाली बुद्धि को चेतन माने, हाँ अब ज्ञान का विषय छोड़ दिया, कहते हैं जी अंतःकरण के अवयव कहलाने वाली बुद्धि को हम चेतन मान ले तो हानि क्या है, आपको क्या हानि होगी? तो चेतन जीवात्मा इस शरीर में क्या करेगा? भैया जीवात्मा को नहीं मानना होगा,
एक चेतन मौजूद है, दूसरा चेतन ला करके उस पर थोपोगे, तो इसलिए जीवात्मा की एक पृथक परिभाषा करनी पड़ेगी। तो जीवात्मा की पृथक परिभाषा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको भी बड़ा, बुद्धि को बड़ी कहेंगे या जीवात्मा को बड़ा कहेंगे, इस तरह का विषय होने लगेगा। और दोनों अगर बड़े छोटे हो गए तो खूब लड़ेंगे आपस में। मेरी चलेगी इस शरीर में, मेरी बात चलेगी, ये कहेगा कि मेरी बात चलेगी, तो ये समस्या आ जाएगी। तो बुद्धि और अंतःकरण के जो अवयव है उसको चेतन मान नहीं सकते। यदि किसी दृश्य वस्तु का ज्ञान बुद्धि रूपी अंतःकरण में ही उत्पन्न होकर परिप्रकाशित होता है, यानी जीवात्मा के बिना ही वो वहीं परिप्रकाशित हो जाता है, ऐसा माने तो भी जीवात्मा की ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ये आत्मा की एक परिभाषा है, इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा की तो परिभाषा हमने अध्ययन किए हैं पहले, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यात्मनुलिंगम, प्रथम प्रकरण में। लेकिन ये थोड़ा कठिन है, इतना ही याद रख लीजिए, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जिसमें ज्ञान विद्यमान होता है, स्वाभाविक ज्ञान से जो युक्त रहता है, तो वही आत्मा है। तो इसलिए अगर इस तरह हम माने कि बुद्धि में ज्ञान गृहीत होकर के परिप्रकाशित होता है, तो जीवात्मा की ये परिभाषा हमें हटाना पड़ेगा। सुख दुख आत्मनो ज्ञानानि आत्मनो लिंगानि, यहाँ ज्ञानानि शब्द हटा देना पड़ेगा। आत्मा ज्ञान का परम आधार है, इस शब्द का अर्थ है। इस परिभाषा को हटाकर पृथक परिभाषा करनी पड़ेगी, तो कई तरह की समस्या आ जाएगी इस शरीर में कि ज्ञान देने वाली बुद्धि भी है, आत्मा का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। ये तीसरे बिंदु में उन्होंने इस तरह का, यदि हम कहें जीवात्मा जानता है, अर्थात ज्ञाता है, जो जानता है वो ज्ञाता कहलाता है, और बुद्धि ज्ञान की ग्राहिका शक्ति है, ज्ञान ग्रहण करके ट्रांसफर कर देती है इधर। तो चेताना बुद्धि का चेताना और आत्मा का जानना, बोध प्राप्त करना, देखना, उपलब्धि करना, इन सब का एक ही अर्थ होगा, क्योंकि चित्त संज्ञायम और ज्ञाने, बोध बोधने और दृश्य पश्य, तो इस तरह इन सब का जो भी अर्थ निकलेगा एक ही अर्थ होगा कि जानने के अर्थ में ज्ञान के ये सारे पर्यायवाची शब्द है। तो इससे तो यह सिद्ध होता है कि बुद्धि साधन बनकर ज्ञान ग्रहण करती और आत्मा उस ज्ञान को जानती है, तो यही एक अर्थ होगा ना। भले ही आप कहिए चेतयति, जानिते, बोधते, पश्यति, उपलब्धिम करोति इत्यादि कितने भी शब्द का प्रयोग करें, ये सारा प्रयोग चेतन जीवात्मा को लक्ष्य करके ही होगा, और बुद्धि तो केवल ज्ञान को साधन बन करके पहुंचाने वाली होगी। इसलिए बुद्धि या अंतःकरण में ज्ञान धर्म नहीं होता है। जानने का धर्म जो है, ज्ञान धर्म उसको कहते हैं, वो केवल चेतन जीवात्मा में ही होता है, बुद्धि में नहीं होता है। तो इस तरह ये इसका विषय है। इस तरह चौथे बिंदु में भाष्यकार ने इस विषय को रखा। प्रसन्न रहे होंगे भाष्यकार उस दिन। यदि इस शरीर में अनेक आत्माएं हैं, इस तरह माने कि अनेक आत्माएं हैं, जैसे बुद्धि अनेक मानते थे, तो इस तरह इस शरीर में अनेक आत्माएं हैं, जिनमें से कोई ज्ञान जानती है, एक आत्मा जो ज्ञान को जानती है, और एक आत्मा जो ज्ञान को जनाती है, कोई बोध प्राप्त करती है और कोई उपलब्धि करती है, तो कोई देखती है। ऐसा कहा जाए, पूर्व पक्षी एक तर्क रखता कि हम कहेंगे नहीं, बुद्धि में क्षणिक बाद न माने, लेकिन आत्माएं अनंत हैं एक शरीर में, कोई कुछ अनुभव करती है, देखती है, इस तरह अगर माना जाए तो ठीक है, आप मानो। परंतु आगे करते हैं, ठीक है का मतलब है यहाँ अभ्युपगम, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं तो समस्या क्या दिखाई पड़ेगी। परंतु इस तर्क बुद्धि से चेतनता तो सिद्ध नहीं होगी, बुद्धि की चेतनता तो सिद्ध नहीं होगी। आत्माएं अनंत हैं आपने कल्पना कर ली, लेकिन आपका जो प्रमुख लक्ष्य था बुद्धि को नित्य माने और चेतन माने, वो पक्ष तो उठाया नहीं है आपने। निरर्थक उटपटांग सी चर्चा में अपना समय व्यतीत कर दिया। अब इस पे तो हम बाद में कहेंगे
कि अनंत आत्मा होने से क्या परेशानी होगी। लेकिन आपका पक्ष जो बुद्धि की चेतनता और नित्यता, ये पक्ष तो खंडित हो ही जाता है। अपितु जानना, जनाना आदि क्रियापद एकार्थवाचक होकर केवल एक ही आत्मा को सिद्ध करेंगे, तो इसलिए पृथक पृथक आत्मा की कल्पना यहाँ निरर्थक है। एक ही आत्मा जानती है, देखती है, सुनती है, इस तरह का प्रयोग शास्त्र में देखा जाता है। तो आत्मा जानती है, बुद्धि जनाती है, इस तरह ऐसा मानकर चलना चाहिए। ये हमारे वात्स्यायन के विचार हैं। तो अब देखते हैं, यदि बुद्धि और आत्मा दोनों को चेतन माने तो ज्ञान ग्रहण की स्थिति में दोनों चेतनों में लड़ाई हो जाएगी, किसका वर्चस्व अधिक है। इसलिए तो कहते हैं ईश्वर आप एक हैं, ईश्वर को दो मानने में क्या परेशानी है। सनातनी तो कहते हैं कि महेश्वर और पार्वती, लक्ष्मी और नारायण, ये दोनों हैं, ईश्वर की शक्तियां हैं। हाँ, और ईश्वर पति पत्नी के रूप में विद्यमान है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के रूप में है। तो भवानी शंकर के बीच में भी तो लड़ाई होगी। भवानी कहेगी कि मैं बड़ी हूं और शंकर कहेंगे कि मैं बड़ा हूं। अब बजा साहब कहेंगे नहीं नहीं, महिलाओं का वर्चस्व अधिक है, महिलाओं को अधिक मिलता है आरक्षण, तो महिलाओं को बड़ा स्थान दिया जाए। तो फिर वो शंकर क्या करेंगे, फिर नारायण को छोटा स्थान मिले तो फिर नारायण लक्ष्मी से लड़ेंगे। तो अगर पुरुषवादी सोच से कहेंगे चलो पत्नी तो है, कम है, कमजोर है, पुरुष को अधिकता दे दी जाए, तो निश्चित रूप से फिर ये पुरुषवादी सोच का प्रवेश करेगा। तो इसलिए ईश्वर की शक्ति इत्यादि चर्चाओं से विरत हो करके, स्त्री पुरुष की कल्पना से विरत हो करके, वही स्त्री है वही पुरुष है, इस तरह कल्पना करके ईश्वर एक है। नहीं तो लड़ाई झगड़े के लिए फिर आपका शास्त्र साथ नहीं देगा। अतः हमें इस शरीर में एक ही चेतन आत्मा मानना पड़ेगा। तो आप इसको एक कैसे मान सकते हैं? क्योंकि कुछ बजा साहब कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन एक जो काम करता है तो दूसरा वो नहीं करता। बजा साहब का एक बड़ा तर्क है कि विष्णु और लक्ष्मी और नारायण, इन दोनों को माने हानि क्या है, एक दूसरे के पूरक है। यही इनके विचार में आप तक पहुंचाया, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लेकिन हमारा दर्शन क्या कहता है कि संगाद वही भयम जायते, जैसे संग उत्पन्न होता है ऐसे भय की उत्पत्ति होती है। निस्संग, संग से अभिप्राय यहाँ क्या कहेंगे इसको, राग को संग भी कहते हैं। संगम त्यक्त्वात्म सिद्ध है, तो यहाँ संग राग है। जैसे राग द्वेष का प्रवेश होगा तो ऐसे व्यक्ति क्या करता है ना, अपने लक्ष्य से भटकता है। तो उसी तरह संग होते ही, एकाधिक व्यक्तियों का एक पद पे प्रतिष्ठान होते ही क्या होता है कि वहां राग द्वेष उत्पन्न होने का बड़ा संयोग बना रहता है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये जो सिद्धांत देखा गया है, दो बर्तन एक साथ रखा जाए तो आवाज न हो, ये तो संभव ही नहीं है, सृष्टि का नियम है। तो एकाधिक व्यक्ति होंगे, एक से अधिक व्यक्ति होंगे तो राग द्वेष बड़े आराम से वहां उत्पन्न हो जाते। तो फिर वर्चस्व की लड़ाई चलेगी कि महिलावादी सोच प्रमुख है या पुरुषवादी सोच प्रमुख है। ये फिर जिस तरह आपका समाज है उस तरह मानना पड़ेगा। तो एक बढ़िया शिव शक्ति का सीरियल आ रहा है, कहीं 9 बजे 9:30 बजे हमारे बच्चे देखते हैं। तो यहाँ पार्वती की तो कुछ भी नहीं दिखाया गया, सब करता है शिव, पार्वती कुछ नहीं कर पाती है। बेचारा शिव जो कहते हैं वही करती है। तो ये पुरुषवादी सोच है। इस तरह इसका भी कभी कभी देख के आनंद लिया करें किस तरह। चलिए, अब यदि यह कहा जाए जिससे बोध प्राप्त होता है वो बुद्धि मन के लिए प्रयुक्त होती है और वह मन ज्ञान ग्राहक तथा नित्य है, तो इस तर्क का समाधान क्या होगा। पहले बुद्धि ज्ञान का विषय था, दूसरे बुद्धि अंतःकरण का विषय रहा, तीसरे में बुद्धि में क्षणिकवाद का निराकरण किया, फिर आत्मा की अनेकता का प्रतिपादन करने के बाद अब कहते हैं
कि बुद्धि का अर्थ अब मन मान ले, तो मन मान ले तो क्या होगा कि निश्चित रूप से बुद्धि मन के अर्थ में प्रयुक्त है और मन ज्ञान का, मन ज्ञान है, मन ज्ञान का ग्राहक है। तो अब समाधान हो गया, मन को भी यद अजीरं जविष्ठम तन्मे मन जद अजीरम जविष्ठन, मन हमेशा जुबा बना रहता है और कभी जीर्ण नहीं होता है। तो इस तरह वेदों में प्रमाण मिलता है। तो इसलिए मन कहलाने वाली बुद्धि नित्य है। तो इस तरह हमारा पक्ष भी सिद्ध हो जाएगा। अगर इस तरह तर्क रखे पूर्व पक्षी तो इसका समाधान यह होगा कि उस मन से प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्यभिज्ञान यानी स्मृति, सहज स्मृति, पूर्वापर की सहज स्मृति का बोध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन जिस इंद्रिय में हावी होगा तो उस इंद्रिय में मन बहुत कुछ देखेगा। ये मन का भी तो धर्म होना चाहिए ना, मन का धर्म बुद्धि में नहीं जा सकता। तो इसलिए जब बाईं आंख में मन सवार हो जाएगा तो किसको देखेगा? तो जो हमारे इस सीट को नहीं देख रहे हैं, मन उन्हीं को देखेगा। तो सवार होकर के मन जब बाईं आंख में सवार होगा तो एक दृश्य देखेगा। तब दाईं आंख पे सवार होते ही बाईं आंख पर देखे हुए दृश्य को भूल जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि मन अणु परिमाण वाला तत्व है, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि प्रत्यभिज्ञा कर सके। क्योंकि एक ही विषय को वो देखेगा, ताकि विषय को देख करके वो बुद्धि तक वो विषय को भेजेगा, फिर बुद्धि वहां आत्मा तक संप्रेषित करेगी। तो आत्मा बैठ करके इसको विचार करेगा, बुद्धि भी नहीं जान पाएगी। क्योंकि विषय आया, बुद्धि के थ्रू आत्मा में चली गई, आत्मा बैठ करके जानेगी, अरे इसी को तो मैंने उसी टर्च लाइट से देखा था, उसी को तो मैंने उस लंटन के लाइट से देखा था, उसी को अब ट्यूब लाइट से भी देख रहा हूँ, मोबाइल लाइट में भी तो कल इसी को देखा था। वही सवाल है, सब उसी की मेहरबानी है। तो इस तरह का ज्ञान करने वाला कौन होगा? आत्मा होगा। इसलिए मन अणुपरिमाण वाला है। बढ़िया चर्चा इसमें हुई है। और एक सूत्र को उन्होंने स्मरण कराया, अभी हमने पढ़ा था पूर्व प्रकरण में, सभ्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्, दाईं और दाईं आंखों से देखकर ज्ञान को संयोजित करने वाला एकमात्र चेतन जीवात्मा है। वही जीवात्मा दृश्य वस्तु को चक्षु इंद्रिय से देखकर छोटे से छोटे दीपक से बड़े दीपक से भी देखकर यथार्थ ज्ञान ग्रहण करता है। तो किसी भी वस्तु से उसको दिखा दिया जाए तो बस जीवात्मा भली भांति पूर्व पर ज्ञान का संयोजन करके विषय को जानेगा। तो इसलिए मन को अजीरम अगर कह दिया तो इसलिए मन की यहाँ तारीफ है, अर्थ क्या कहेंगे इसको, मन की यहाँ प्रशंसा है। तो इसलिए आप ये न माने कि मन नित्य है और जीर्ण नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, ऐसा न माने। जो उत्पन्न हुआ है वो विनाश को प्राप्त होगा, मन उत्पन्न हुआ है विनाश को प्राप्त होगा। आत्मा के भिन्न इस शरीर में कोई नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है, चेतन नहीं है। इस तरह ये विषय आपको जानना चाहिए। ये अच्छा लगता है आपको कि जो जन्म कुछ बजा साहब कह रहे हैं। हाँ, जो जन्म है वो अवश्य में विनाश को प्राप्त होगा। चलिए, इसीलिए आपने ये कह दिया कि ईश्वरीय जन्म। हाँ, ये भी मान्यता। हाँ, मान्यता क्यों? ईश्वर का जन्म क्यों लें बताइए? क्या प्रयोजन थोड़ी है उसको। अब जन्म लें, आपकी घर में जन्म लें, आपकी मान्यता में जन्म लें, फिर मुसलमान की मान्यता में जन्म लेंगे, फिर इनके कई हैं पैगंबर क्या है, और फिर वहां से ईसाई वाले खींचेंगे, फिर जैन वाले खींचेंगे, फिर अब भगवान परेशान हो जाएंगे, कहाँ कहाँ जन्म ले टुकड़े में। वो नाम बदल देते हैं। हाँ, और वो है केवल एक ही। कुछ बजाज साहब कह रहे हैं, इसलिए आप तो अवरोध आ रहा है। बढ़िया विचार बजाज साहब का है। चलिए, धन्यवाद। तो आचार्य जी, जो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में जाते हैं 13 तत्व, तो वो तो फिर वापस अगली बॉडी में भी वही तत्व तो आ जाते हैं, तो वो फिर नित्य माने उन्हें फिर? ठीक है, अनुराधा जी तो ये विषय को जानती है और थोड़ा खोल रही है। यानी लंबे समय तक जिनकी यात्रा चलती है तो उनको भी हम कह देते हैं नित्य, व्यावहारिक नित्य।
तो इसलिए सूर्य भी व्यावहारिक नित्य है, प्रवाह मनुष्य। से नित्य हो गए ना, प्रवाह से तो नित्य हो गए वो भी। आत्मा और जीव के के हिसाब से तो नहीं है वो नित्य, हाँ, तो इसलिए लेकिन जैसे प्रवाह से नित्य हो गए वो भी। स्वाभाविक नित्य, प्रवाह से नित्य, व्यावहारिक नित्य, हम्म। इस तरह बड़े भेद होते हैं। और जो लंबे समय तक सक्रिय बने रहते हैं उनको हम नित्य कहते हैं। इस अभिप्राय से वेद ने कहा ये जीर्ण नहीं होता है और अमर बना रहता है, यदा जीरम यविष्ठम, जुआ बना रहता है। चलिए, तो इस तरह इस सूत्र का अर्थ एक बार फिर संगत करिए। क्या कहा उन्होंने? साध्य समस्तर में दोनों रहते हैं, यानी आपकी जो बुद्धि है और बुद्धि को सिद्ध करने के लिए जो प्रत्यभिज्ञा का हेतु दिया है, ये दोनों ही साध्य कोटि में रहते हैं। बुद्धि नित्य नहीं है और प्रत्यभिज्ञा को अभी विचार करने योग्य है, जो दोनों ही अभी मार्केट में, दोनों ही अभी प्यूरिफाई नहीं हुए हैं, तो ये मार्केट में बिक नहीं सकते, तो ये मार्केट में चल नहीं सकते, लोग इसको खरीदने नहीं आएंगे, तो ये विचार का विषय नहीं है। अब एक शंका पूर्व सूत्र से पहले उठी, यदि बुद्धि को स्थिर और नित्य माना जाए और उसकी अनेक वृत्तियों से ज्ञान का ग्रहण माने, बुद्धि क्या है? नित्य है। थोड़ी व्यस्तता में हूँ, क्लास चल रही है, थैंक यू। हाँ, तो यदि बुद्धि को स्थिर और नित्य माना जाए और उसकी अनेक वृत्तियों से ज्ञान का ग्रहण करना माने, यानी बुद्धि कई टुकड़ों में बंट जाती है, तो एक तो प्रमुख बुद्धि बनी रहती है, विद्यमान प्रिंसिपल बुद्धि, और उसके टुकड़ों टुकड़ों में विविध ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, तथा बुद्धि और वृत्तियों में अभेद कथन कर सभी को नित्य माना जाए, तो फिर भी टुकड़ों में गृहीत होने के कारण ज्ञान, वो सभी बुद्धि वृत्तियों से युक्त जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान, उन ज्ञानों को देने वाली बुद्धि वृत्तियां और जो प्रिंसिपल बुद्धि, ये दोनों में अभेद है, इसलिए नित्य माना जाए। तर्क फिर एक बार सुनिए क्या कहना चाहता है। बुद्धि प्रिंसिपल बन करके प्रमुख रूप से एक हिस्सा बनी रहती है, नित्य स्थिर है, और बुद्धि के कुछ अंश टुकड़ों टुकड़ों में बंट करके दिन भर विविध विषयों को ग्रहण करते हैं, और ये अंश जो ग्रहण करते हैं वे बुद्धि के साथ तो जुड़े रहते हैं, बुद्धि से अलग होते नहीं है, तो इसलिए इन अंशों को बुद्धि के साथ अभेद कल्पना कर, जैसे बुद्धि स्थिर है और नित्य है, इस तरह इन टुकड़ों को भी नित्य माना जाए तो समस्या क्या होगी इसमें? तो इसलिए टुकड़े भी नित्य हैं, बुद्धि भी नित्य है, इस तरह अगर माना जाए तो यह कथन आपका गलत होगा। सूत्र 224 पे चलिए। आचार्य जी, ये वृत्ति और वृत्तिमान क्या है? 324। वृत्तिमान तो विषय नहीं है यहाँ, तीसरे सूत्र में ही है ना, वृत्ति और वृत्तिमान। नहीं, वृत्तिमान का प्रसंग है। वृत्तिमती होगी बुद्धि, वृत्ति से जो युक्त है, जैसे धन और धनवान। इसमें तो लिखा है, इसमें जो है ना, हाँ, अगर उदयवीर जी ने लिखा है कोई बात नहीं, तो हाँ, अच्छे विद्वान है, प्रमाणिक। वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद नहीं, तो हाँ, पूर्व पक्षी की तरफ से कह रहे हैं वो। तो वृत्ति बुद्धि के टुकड़े, और वृत्तिमान, अगर यहाँ वृत्तिमती लिखना चाहिए, बुद्धि स्त्रीलिंग है, बुद्धि तो के लिए हो गया ना वृत्तिमान। वृत्तिमान भी लिख दिया, कोई हानि नहीं। तो वृत्तिमान यानी स्वयं जो प्रिंसिपल बुद्धि वो है। तो यह कथन गलत है। क्यों गलत है? न का इतना है, गलत है। युगपद अग्रहणात, युगपद अग्रहणात, ज्ञानों का एक साथ ग्रहण नहीं देखा जाता है। अब इसको खोलते हैं थोड़ा थोड़ा। ज्ञाता बुद्धि और ज्ञान के कारण बुद्धि वृत्तियां, दोनों को नित्य अगर मानेंगे और अभेद मानेंगे तो क्या होगा कि बुद्धि के अंदर जो ज्ञान अभी स्टोर है वह, और इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि रूपी टुकड़ों के द्वारा जो ज्ञान गृहीत हो रहा है, ये सारे ज्ञान नित्य हो जाएंगे। किसी ज्ञान का विनाश कभी होगा ही नहीं, सभी ज्ञान नित्य हो जाएंगे, तो नैमित्तिक ज्ञान का स्तर कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसलिए लोग किसी को भूलेंगे ही नहीं,
जो विषय में आया, जो रैडार में आया, बिल्कुल वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। जहाज चले जाने पर भी रैडार उस ज्ञान को दिखाता रहेगा। वो रैडार कहाँ गया, वो जहाज कहाँ गया, अभी कहाँ लैंडिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है। भले ही वो टूट करके नष्ट हो गया है, लेकिन उसका ज्ञान हमेशा नष्ट होना, किस पैटिकल में गया, ये सारा कुछ इस तरह विसंगति भयंकर होने लगेगी। क्योंकि बुद्धि में गृहीत ज्ञान नष्ट नहीं होगा और बुद्धि के टुकड़ों में, वृत्तियों में गृहीत ज्ञान नष्ट नहीं होगा और सभी ज्ञान एक साथ अनुभव होने लगेंगे। ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का क्रम अनुपूर्व नष्ट हो जाएगा। सारा ज्ञान एक साथ गृहीत होगा और जैसे खचाखच सब ओर भरा है, ईश्वर भरे हैं, लेकिन हवा के लिए तो स्पेस है, वो तैरता है, लेकिन ईश्वर के लिए कोई स्पेस ही नहीं है। ईश्वर तो स्वयं स्पेस है, ईश्वर थोड़ी इधर जाता है उधर जाता है। तद्धावत्येति तिष्ठत्, ईश्वर बिल्कुल घने सांद्र, क्या कहेंगे, हाँ, एक घना परत के समान सब ओर समान रूप में व्याप्त है। तो उसी तरह स्थिति यहाँ अनुभव होने लगेगी। तो अनुभूत ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। नष्ट होता है या नहीं? ज्ञान नष्ट होता है। कैसे नष्ट होता है? बजाज साहब आपने कितनी चप्पलें पहनी? बजाज साहब को पता ही नहीं। तो बस फिर वो कोई भी चप्पल कब पहने, ये ज्ञान नष्ट ही नहीं होगा हमारे लिए। सभी चप्पलों की स्मृति आएगी, ताजी आएगी। अभी तो आज क्या पढ़ा के गया, घर पहुंचने के बाद विस्मरण हो जाता है। तो नैमित्तिक ज्ञान का भी एक स्तर होता है, लेकिन कोई नैमित्तिक ज्ञान न होने से सब कुछ अनुभव होने लगेगा तो आदमी पागल हो जाएगा, निद्रा भी नहीं होगी, कई तरह की समस्या होगी। तो परंतु ऐसा अग्रहणात्, न युगपत अग्रहणात्, युगपत यानी एक साथ इस तरह सारे नित्य ज्ञान के उपलब्ध न होने से हम इस सिद्धांत को मान नहीं सकते। बुद्धि भी नित्य है और उसकी वृत्तियां भी नित्य है, इस तरह हम मान नहीं सकते। तो इस तरह इनका इस पे विषय है। अब एक सूत्र और ले लेते हैं, हमारा समय हमेशा ही अतिक्रम कर जाता है। अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंगः। प्रत्यभिज्ञान पूर्वापर स्मृति का संस्मरण। तो अब कहते हैं अप्रत्यभिज्ञाने, जब पूर्वापर स्मृति का संस्मरण नहीं होगा, पूर्वापर स्मृति का संस्मरण नहीं होगा, यानी जो आपका प्रत्यभिज्ञान है वो प्रत्यभिज्ञान होने वाला नहीं होगा, क्योंकि निरंतर विस्मरण बना रहेगा। अगर बना रहेगा तो बना रहेगा, क्या परेशानी। अगर पूर्व पक्षी इस तरह कहें प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा, नहीं होगा, कहीं कहीं प्रत्यभिज्ञान होगा, कहीं नहीं होगा, अगर इस तरह कहेंगे तो एक बड़ी समस्या भी होगी। क्या होगा कि विस्मरण होने लगेगा जब आपको, तब चेतन कहलाने वाली बुद्धि वृत्तियों का नाश मानना पड़ेगा। तो बुद्धि वृत्तियां सबसे पहले मर जाएंगी, क्योंकि बुद्धि वृत्तियां जो ज्ञान को ग्रहण करती थी, वो ज्ञान जब विस्मृत होने लगी, और बुद्धि वृत्तियों का क्या काम है? तो बुद्धि वृत्तियां कारण है, बुद्धि कार्य है। तो कारणों के नाश से कार्य का नाश, इस न्याय से चेतन बुद्धि वृत्तियों के विनाश के साथ आपकी नित्य और स्थिर कहलाने वाली कार्य बुद्धि भी विनष्ट हो जाएगी। तो ये स्थितियां आएगी, वृत्तियां भी जाएगी और उसका मालिक, उसकी मालिकिन जो है वो भी चली जाएगी। तो ये समस्या आएगी अप्रत्यभिज्ञान की स्थिति में। तो अब कंक्लूजन क्या है हमारे सामने? अतः बुद्धि को नित्य न मानकर अनित्य माने। अब यहाँ पूर्व प्रकरण को स्मरण करें। बुद्धि से ज्ञान, नैमित्तिक ज्ञान जो है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य ज्ञान है। तो ज्ञान ग्रहण का साधन जो हमारी इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, इन सबको हम कारण माने, साधन माने, और जीवात्मा को ज्ञाता पुरुष माने, यही सुगम मार्ग है। तो आज तक ये प्रथम भाग में हमने इतना अध्ययन किया। तो निष्कर्ष इतना है, बड़ा दुख है हमने इतना अध्ययन किया और जैसा हमारे लिए विस्मरण हो जाएगा, न्याय दर्शन की कक्षा बंद हो जाएगी और अभ्यास बीच बीच में नहीं करेंगे तो ये सारा विस्मरण हो जाएगा, लेकिन संस्कार अवश्य साथ में जाएगा।
कुछ तो जाना, कुछ तो समझा, कुछ तो अनुभव किया। तो इसी खुशी के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं, जिनको जाना है जाएंगे, फिर कुछ चर्चा करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सब प्रेम नमस्ते। तो आज की सत्र की जो औपचारिक कक्षा समाप्त है। नमस्ते। सभी को नमस्ते। हाँ नमस्ते आचार्य जी, सबको हाँ सादर नमस्ते। नमस्ते। कुछ विषय हो